दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है एक ऐसा शहर जो दुनिया का सबसे हसीन, सबसे खुशहाल और तरक्की याफ्ता हुआ करता था, लेकिन आज इसका नामो निशान तक मिट चुका है। न कोई इमारत, न कोई बस्ती, सिर्फ खामोशी, पत्थर और जमीन के नीचे दबी हुई एक कहानी। ये कहानी है कौम लूत की, वो कौम जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया से मिटा दिया ताकि आने वाले ज़माने इबरत हासिल करें। ये वाक़या उस वक्त का है जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को एक पैगंबर बनाकर एक सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े में भेजा। एक ऐसी वादी जो मुहक्किकीन की नज़र में वो जगह है जिसे आज के दौर में बहरे मुर्दार के नाम से जाना जाता है, यानी डेड सी। ये वादी खूबसूरत थी, पहाड़ों के दरमियान बहती नदियों और सरसब्ज़ ज़मीनों से भरी हुई। वहाँ के कुछ लोगों के दिलों में ईमान नाम की कोई रोशनी बाकी न थी। सामईन, वो कौम दुनिया की हर बुराई में डूबी हुई थी। शिर्क, जुल्म, नाफरमानी और फिर वो गुनाह जो पूरी इंसानियत की फितरत के खिलाफ था। वो मर्द मर्दों के साथ बदकारी करते और अपनी बुराई पर फख्र करते थे। हज़रत लूत ने इनके सामने सच रखा। फरमाया, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की? अल्लाह से डरो, उसका अजाब सख्त है। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, कहने लगे, ए लूत, बाज आ जा या फिर तुझे हमारे शहर से निकाल देंगे, हम तो अपनी मर्जी के बादशाह हैं। दोस्तों, गुरूर जब हद से बढ़ जाए तो अजाब का वक्त करीब आ जाता है। एक दिन जब अंधेरी रात ने शहरों को घेर लिया, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की सूरत में हजरत लूत के घर आए। जब जालिमों ने सुना कि कुछ मेहमान लूत के पास आए हैं तो वो दौड़ते हुए उनके दरवाजे पर पहुंच गए। इनके इरादे नापाक थे। हजरत लूत ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा न करो। मगर इनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। और फिर फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो लोग तुझ तक नहीं पहुंच सकते। तुम अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरे में निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। बस फिर क्या था, जैसे ही लूत अपने घर वालों के समेत शहर से निकले, आसमान से एक चीख गूंजी, ऐसी आवाज जिसने पूरी वादी को हिला दिया। जमीन लर्ज उठी, पहाड़ टूटने लगे और अल्लाह के हुक्म से वो शहर उल्टा दिया गया। कुरान कहता है, फिर हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई जिन पर अल्लाह के हुक्म के निशान लगे हुए थे। दोस्तों सोचिए, वो शहर जो कभी रौनकों से भरा हुआ था, जहां कहकहे गूंजते थे, वो एक पल में पत्थरों और मिट्टी का ढेर बन गया। डेड सी के किनारे आज भी वह वादी मौजूद है, जहां जमीन का पानी इतना खारा है कि कोई जानदार आज भी इसमें जिंदा नहीं रह सकता। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि वो शहर इसी समंदर के नीचे दफन है और आज भी इसके खंडरात गहराई में साकित पड़े हैं। लोग कहते हैं वहां की हवा में एक अजीब बूझ है, जैसे जमीन खुद अपनी कहानी सुना रही हो। एक ऐसी कहानी जो गुनाह, जिद और बर्बादी से भरी हुई है। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ माजी की दास्तान नहीं है, ये आज के इंसान के लिए खुला पैगाम है। जब इंसान फितरत से बगावत करता है, अल्लाह के कानून को चैलेंज करता है, तो ज़मीन इसका जवाब देती है। आज भी दुनिया के कई मुआशरे वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जहां गुनाह को फख्र समझा जाता है और ईमान को कमजोरी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं है। दोस्तों, आज हम सबको अपने आप से एक सवाल करना होगा, क्या हम भी उस अंजाम के करीब तो नहीं पहुंच चुके? क्या हमारी ज़मीनें, हमारे शहर उस वादी की तरह नहीं हो रहे जहां गुनाह आम थे? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, ये हर दौर में खुद को दोहराती है। जब जुल्म बढ़ता है, ईमान कम होता है, तो अल्लाह की ज़मीन फिर बोल उठती है और कहती है, मैंने पहले भी ऐसे शहर निगले हैं, अब भी निगल सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान के मजीद ऐसे राज, इबरतों और वाक़यात पर बात करें तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिए और चिराग तले को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में उतर जाती हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और कौम लूत के अंजाम से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।